तो साथियों गुड इवनिंग। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आपका राशिफल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। पिछले वीक के लिए हमने क्या बताया था आपको, ठीक है, लेवल्स और राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उनको माता रानी खूब खुशियाँ दे। अभी पिछले वीक में हमारा सेम था कि मार्केट दोनों साइड रहेगा, अप भी गया डाउन भी। फिर मैंने आपको पूरे वीक का दिया था 1-2। लास्ट वाले दिन में जहां मार्केट डाउन बताया था वहां पे मार्केट अप गया था फ्राइडे को, ठीक है। लेकिन एक 12 बजे का जो आपको टाइम दिया था वहां से अगर देखो तो 125 पॉइंट निफ्टी नीचे आया था। पुट उतनी नहीं बढ़ी थी क्योंकि इंडिया बिक्स पहले बढ़ रहा था 3-4%, धीरे धीरे हुआ तो इंडिया बिक्स बढ़ के ही बंद, लेकिन आधा % रह गया था। तो पुट नहीं बढ़ रही थी, लेकिन 125 पॉइंट नीचे आया और वही मार्केट 50-40 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, ठीक है। अभी बात करते हैं जो आने वाला वीक है उसमें सबसे पहले क्या ग्रह संयोग बनना है और क्या चीजें चेंज होंगी। तो ये 25 मई 2026 की कुंडली है, 9:15 और इसमें जो स्थान लिया गया है वो दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये अभी टाइम लगेगा, बुध का अस्त समाप्त होगा। देखो ये जो अस्त वैसे उसका समाप्त हो गया, मतलब जो अस्त थे वो वैदिक ज्योतिष से हो गया, लेकिन हम क्या है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में डिग्री लेते हैं, जैसे 13 डिग्री। जब तक सूर्य और बुध के बीच रहेगी वो अस्त माना जाएगा। तो ये अस्त समाप्त होगा 27 तारीख को सुबह में, दिन बुधवार को। बुध कर्क राशि में जाएंगे 2 जून को। बुध मिथुन राशि अपनी राशि में चले जाएंगे 1 जून को। तो बुध यहां से यहां जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ऐसी क्या खराबी हो रही है। मैं पिछले वीक भी समझाया था, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे न्यूज मिलेंगे कि अभी शुक्र और जुपिटर साथ आ गए, मार्केट भाग जाएगा, चांदी सोना ऊपर चला जाएगा। वो बहुत न्यूज मिलेंगे, वो हम झूठ बोलते नहीं, ठीक है। जो चीज बोलते हैं क्लियर बोलते हैं, इसलिए आप लोगों को भी बुरा लगता होगा कई बार जब वो चीज नहीं होती हमारे से, आप आशा करके चलते हो तो बुरा लगता है। अब जैसे फ्राइडे का मैं बताऊं, जो पुराने देख रहे हैं उन्हें परेशानी नहीं, उन्हें पता है कि अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब अब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा योग था वो उठा लिया मार्केट। वो बनना था 12 बजे, तो 12 से मार्केट ऊपर नहीं गया, उससे पहले ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, केतु केतु की दृष्टि कहां पड़ रही है? 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर, ठीक है। मंगल खराब। अब यहां से सैटर्न की दृष्टि देखो, तीसरी दृष्टि सूर्य मरकरी यूरेनस पे पड़ रही है, खराब कर दिया। इसके बाद राहु की देखो, जुपिटर की दृष्टि राहु पे है ना, और राहु की दृष्टि जुपिटर और शुक्र पे है। तो ये दोनों को दूषित कर रहा है, ये भी कोई अच्छा योग नहीं बना। इसलिए ये दोनों ही एक राशि में आने के बाद भी सोने चांदी नहीं बढ़े, साइडवेज हो गए, ठीक है। वही हमारा जो ईयरली वाले में प्रोडक्शन था कि 2-3 दिन जब भी बढ़ जाए आपने इसको सेल करना है और इंतजार करना है नीचे सपोर्ट का, फिर बाय करो, फिर ऊपर जाएंगे, फिर सेल करो। अभी आप देखना, देखो केतु की दृष्टि मंगल पे गड़बड़, राहु की दृष्टि जुपिटर और शुक्र पे, और जुपिटर की ये भी गड़बड़। सैटर्न की तीसरी दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर पड़ रही है, ये भी ठीक नहीं, ठीक। अब यहां से एक पॉजिटिव खबर क्या मिलेगी हमको कि बुध का अस्त समाप्त हो जाएगा 27 तारीख को, ठीक है।
ये पॉजिटिव है। इसके बाद बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे गुरु और शुक्र के साथ, ये बहुत पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ऑनवर्ड बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना, ये एक्सपायरी पहले खत्म होने दो, मंगल तक खत्म हो जाती है, फिर ध्यान रखना। बात समझ गए? तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा तैयारी कर सकता है। तो आपने देखा कोई ऐसी बड़ी इस वीक में भी ऐसी मतलब शुभ समाचार नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा हो, कुछ कोई बड़ा न्यूज अच्छा आने वाला हो, लेकिन ये सेम प्रेडिक्शन बनता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो सकती हैं, उतना ठीक नहीं होंगी कि आपने पोजीशन बनाई और आप बैठे रह गए, वो वाली ठीक नहीं है। अगर कोई बड़ी गिरावट गैप डाउन किसी कारण से होता है तो उसका आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अभी एक इस वीक में योग जो बनता है फ्राइडे को, शुक्र और शनि 90 डिग्री पे रहेंगे, ये नेगेटिव योग बनता है। तो इसकी मंदी आपको बृहस्पतिवार को भी मिल सकती है या शुक्रवार को, वो चीज़ देखना। और सोमवार को मार्केट कोई ऐसे बड़े योग हैं ही नहीं तेजी के अगर पूरे वीक में देखे जाए, लेकिन जो छोटे हैं वो ऊपर की साइड है। ठीक है, तो नीचे की तरफ आता है तो बाइंग करके चल सकते हो सपोर्ट में। वो लेवल कौन सा बनता है, मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ से इस सपोर्ट से लेता है तो खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो। और आपने निकलना क्या है, पहला स्टेशन आपका ये वाला आता है, ये अगर ये कटा तो फिर हम ये दोनों स्टेशन का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये और ये, अदरवाइज नहीं। इंडिया विक्स बढ़ के ही बंद हुआ है, कोई ऐसा ये नहीं मार्केट को तसल्ली आ रही कि भाई बहुत बड़ा ऊपर जाएगा या ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो एक जो टाइम बनता है ये सुबह को 9:15 का बनता है, इस पर ध्यान रखना है। यहाँ से जैसे मार्केट करेगा फ्राइडे की तरह, फ्राइडे को भी ये टाइम था, वो उसी टाइप से कर सकता है। 25 तारीख है ना, ये टाइम नहीं है, ये टाइम तो शायद मंगलवार का है, 12:35 और 1:14 ये वाले टाइम। ठीक है, ये दोनों टाइम देखना, 12:35, 14:40। अभी बात करेंगे आपके राशिफल की। तो देखो ये एक लेवल था 24,414, 1.5 वीक पहले बताया था जब इसे लिखा हुआ है। ये एक अच्छा सपोर्ट था, मैंने बोला इसके नीचे 1-2 दिन क्लोज कर दिया ना तो फिर बड़ी गिरावट आएगी, इसलिए इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं। 600 के आजू बाजू बंद हो रहे हैं, इसके ऊपर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो सोमवार के लिए 2 राशि कमजोर है, तुला और धनु। तुला के 1.5 है, धनु के 2 है। मेष राशि के 3, वृषभ राशि के 2.5, मिथुन के 3, कर्क राशि के 3.5, सिंह राशि के 2.5, कन्या राशि के 2 और वृश्चिक राशि के 3, मकर राशि के 3, कुंभ राशि के 3.5 और मीन राशि के 4। तो ये बनता है आपका राशिफल 25 मई दिन सोमवार का। ठीक है, जिसको राशि और लगन दोनों पता है, दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपका आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो अभी इसमें करना क्या है, मेन आपने ध्यान देना है 640 अगर आता है तो यहाँ बाइंग आनी चाहिए मार्केट में। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम फिर नीचे जाएंगे। इस वीक में भी कोई अच्छी खबर नहीं है, मार्केट दोनों साइड ही रह सकता है। लेकिन अच्छाई ये है इस वीक की कि करीब 50 पॉइंट के करीब वीकली चार्ट पर निफ्टी प्लस में बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट, तो मतलब वीकली चार्ट पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी ठीक लग रही है। बाकी अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे ज्योतिष के हिसाब से मैंने बताया, कोई ऐसा शुभ समाचार नहीं है। हाँ, आपको जैसे जैसे ये 3 डेट बताएंगे, 27 मई गुरु का समाप्त हो गया पॉजिटिव,
गुरु कर्क राशि में जाएंगे, बहुत पॉजिटिव। बुध मिथुन राशि में जाएंगे, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से थोड़ा सकारात्मक चीज़ें बनना शुरू होंगी धीरे धीरे।